हे गाइस, दिस इज मुस्कान। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। दैट वन इज पार्ट थर्ड का जो एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले होगा पेपर 5 का। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट थर्ड में आपको 4 पेपर कवर करने होते हैं। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों का, उनका होता है पेपर 5 का। तो आज मैं आपको सजेशन के तौर पे बताऊंगी कि पेपर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि टीएमबीयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर थर्ड में जो पेपर 5 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा आपका एक्सप्लेन पर। आपको जो एक्सप्लेन करने के लिए आता है ना, वो आता है आपको 2 एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है। वो होता है आपका 18 मार्क्स का। 9 × 2 = 18 मार्क्स का। मतलब हुआ कि आपका 2 एक्सप्लेनेशन बनाइएगा आप तो 18 मार्क्स का रहेगा। और इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेनेशन का आपको फॉर्मेट पता है, बस एक्सप्लेन करना होगा। अब ये कहाँ से तैयारी करेंगे? ये आपका प्रीवियस ईयर जितने भी जो भी आप गेस्ट पेपर यूज़ करते हैं, जो भी बुक आप कवर करते हैं, उस बुक को स्टडी कीजिए। उस बुक में पता चलेगा कि कौन सा प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन टाइप से पूछा गया है। उन सारे को जब आप क्लेरिफाई कर लेंगे, जब उनका सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली आपका एक्सप्लेन करने में मार्क्स आ जाएगा और आप एक्सप्लेन कर पाएंगे उस चीज़ों को। क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वो सॉल्व नहीं होता है। तो आप एक्सप्लेन करना बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये 18 मार्क्स का है और छोड़ने वाली बात ही नहीं होती। क्योंकि 18 मार्क्स, एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक मार्क्स के लिए बच्चा फेल और पास होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर एक्सप्लेनेशन, जो कि 18 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, वो आएगा इवैल्यूएट वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ क्रिटिक, जो कि आपका 14 मार्क्स का बिलोंग करता है। 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों को आप कवर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, राइटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 3 को कलेक्ट किया जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका एस.टी. कोलेराइस, वाल्टर पेटर और आई.ए. रिचार्ड्स। दिस वन इज मेन इंपॉर्टेंट। तो आप इन तीनों को कवर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तीनों में से एक को तो आना ही है, इनफैक्ट तीनों भी आ सकते हैं। तो आप इन तीनों को ही कवर करके जाइएगा, क्योंकि टाइम कम है। तो सिलेबस ज़्यादा हो जाने की वजह से मैंने उन्हीं सबको कलेक्ट किया जो आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है आपका मैथ, मेटाफर एंड पोएट्री, जो कि 14 मार्क्स का आएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो इसके बारे में आपको लिखना होता है, या फिर उसी में दो मैंने ऑप्शन दिया है, इन दोनों में से किसी एक पे आना है। तो आप इन दोनों को प्रिपेयर करके जाएंगे। द स्टडी ऑफ पोएट्री, इसके बारे में, फिर मैथ, मेटाफर एंड पोएट्री के बारे में, जो कि 14 मार्क्स का है आपका। जो मैं बता रही हूँ उसी को कवर करना है, उसी को प्रॉपरली तरीके से स्टडी करके जाना है, और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वो आएगा आपका टी.एस. इलियट्स इम्पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ पोएट्री। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपका 14 मार्क्स का है। इसमें मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, मतलब 3 दिए हैं। इन तीनों को कवर करना है। सबसे पहले आप इस वाले लाइन को कवर करेंगे, टी.एस. इलियट्स इम्पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ पोएट्री। इसमें आपको क्या लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपको जानने क्या क्या पढ़ते हैं, ये सारे को आपको पढ़ना होता है। फिर या तो आप फिर इसका भी पढ़ाई कर लीजिए कि टी.एस. इलियट एज अ क्लासिकल क्रिटिक। नेक्स्ट है आपका फोंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब इन तीनों मेन इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों का स्टडी करके जाएंगे। इन तीनों में से किसी एक को आना है, तो आप तीनों को कवर करेंगे। हाँ, है बहुत ज़्यादा, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, तो मैंने उतना को नहीं, बस 3 ही ऑप्शन दिया। बस इन 3 को तैयारी कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट है आपका कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल। थीम और स्टाइल पे आपको कमेंट करना है। वो लाइन लिखे रहेंगे, उसका आपको थीम बताना होता है और स्टाइल बताना होता है। कितने मार्क्स के होते हैं? ये होते हैं 10 × 2 = 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के होते हैं, तो छोड़ने वाली बात ही नहीं आती। तो आप क्या करेंगे, एक आता है आपका पोएम से, एक आता है आपका प्रोज से। इसकी तैयारी करने के लिए आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है 16 वाला, 18 वाला, 20 वाला, इन सारे को कवर करेंगे। इन सारे को बनाएंगे। क्या आपसे बनता है? वाकई अगर बन रहा है तो निश्चित रहिए आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और आप एग्जाम में भी इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आएगा आपका 20 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, या फिर वो चेंजेस भी करके दे देता है, जैसे मैचिंग दे देगा। मतलब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव में वो किस टाइप्स के जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट आंसर है, तो मैचिंग है। तो इस टाइप से वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में वो किस टाइप से देंगे। ये सारे पैटर्न हुए, बस आप इसी को याद करके चले जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और हाँ, मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने का सबसे आसान तरीका होता है प्रीवियस ईयर को प्रिपेयर करना।
जितने भी प्रीवियस ईयर्स आपके बुक में होंगे, चाहे आप अल्का गेस पेपर यूज करते हो या फिर अदर बुक यूज करते हो, तो आप उसमें देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, आप सारे को याद कर लीजिए ना। सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है हमारे एग्जाम में। और रही बात इसकी, मैंने तो सजेशन भी बता दिया है कि ये क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए तो उन तीनों को तैयारी कर लेना है, फिर 2 को कर लेना है, फिर 1 को कर लेना है। तो इतना तो इजी है। अब क्या चाहिए, अब क्या इसका आंसर भी आपको मतलब एग्जामिनर ही थोड़ी बताएगा, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको भी एफर्ट करनी होगी ना, थोड़ा बहुत आपको भी एफर्ट करना होता है। तो आप क्या करेंगे, इन सारे को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप इसका प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि पेपर 5 का एग्जाम होने वाला है। हेलो, पेपर 5 का एग्जाम होने वाला है, सो यू मस्ट विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट में मैं बताऊंगी आपको पेपर 6 के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे करके आता है। जैसे आप पार्ट 1 में होंगे तो सबसे पहले आप पेपर 1 का एग्जाम दिए, फिर पेपर 2 का। एज द सेम वे पार्ट 2 में जब आप थे तब आपका पेपर 3, फिर पेपर 4, फिर ठीक उसी प्रकार आप पार्ट 3 में क्या होता है, पहले पेपर 5 का एग्जाम देंगे, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। तो ये मैंने बता दिया, इन सारे को आप रिवीजन कर लीजिए, इन सारे का प्रिपेयर कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।